हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो। अच्छा दोस्तों, मैट्रिक्स का क्या रहा, कर लिया खत्म? सही है। बढ़िया, एकदम मस्त। सारे कॉन्सेप्ट डिवीजन हो गए होंगे, सारे बढ़िया से रिवाइज कर लिए। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स करते हैं आज हम लोग। और डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा जल्दी और सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट है फटाफट रिवाइज करते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद धमाका करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो तैयार हो जाओ आप सब सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस देने के लिए। शुरू करते हैं, आइए। देखो, मैट्रिक्स में हमने फाइंड आउट किया था कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ना कोई आंसर नहीं आता था। सिर्फ हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ऐड कर देते थे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। सारे ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आंसर क्या मिलता है? एक मैट्रिक्स मिलता है। पर हम डिटर्मिनेंट में अब क्या करेंगे, ये देखो। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक वैल्यू आती है। अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो एक वैल्यू देता है। सिर्फ ये नहीं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की तरह मैट्रिक्स ही आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर एक वैल्यू आती है। अब डिटर्मिनेंट जो है वो होता क्या है बेसिकली, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करके एक नंबर आता है। समझ लो ना मेरी बात। क्या कहा मैंने? मैट्रिक्स को सॉल्व करके, मैट्रिक्स में भी एक स्पेशलिटी लगाओ। क्या लगाओ? स्क्वायर मैट्रिक्स। जब आपसे कोई पूछेगा तो आप सिर्फ यही आंसर दोगे कि डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैसे कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है? ये तो मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू लाइक 3 1 2 4 5 6। आपको बोले कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आप बोलोगे भाई मजाक मत कर, हमें पता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालना है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। ठीक है। तो समझ जाएगा यार, इसके साथ मजाक नहीं करनी, इसका तो क्वेश्चन देना पड़ेगा हमें सॉल्व करके। अब मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप बोलेगा अब निकाल दे भाई। निकाल लेते हैं। पहली बात, मैट्रिक्स तो ये रेक्टेंगुलर एरे में दिखाया जाता है, और डिटर्मिनेंट को हम दिखाते हैं इस तरह से। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 3 1 4 5, भाई इसको मॉडुलस रीड मत करना प्लीज। क्या नहीं करना? मॉडुलस रीड नहीं करना, इसको ध्यान रखना अपनी एक बात। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। दिस इज डिटर्मिनेंट, दो डंडे। दो डंडे मतलब डिटर्मिनेंट, रेक्टेंगुलर एरे मतलब मैट्रिक्स। फाइंड आउट कैसे करते हैं, आ जाओ, बहुत आसान सा काम है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 5 से, किससे? 3 को 5 से। माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन। 4 into 1, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 15 में से 4 गई तो 11। भाई ये ले अपना आंसर उठा। किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को थोड़ा सा स्टाइलिश में लुक में दिखाने के लिए कभी कभी वो डेल्टा भी यूज कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या? डेल्टा। समझिए, DELTA, डेल्टा। ठीक है। तो डेल्टा भी दिखाया जाता है। जब टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं देता हूं मैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और बच्चे क्या खा जाते हैं? गच्चा। ठीक है। कैसे निकालना है? एक मैट्रिक, दो डिटर्मिनेंट तुम्हें दिया हूं मैं, और वो इक्वल बताया है कि दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है। एक मान लेते हैं कि 3x, और दूसरा यहां पर ले लेते हैं x और 1, और इधर ले लेते हैं 3 2 और 4 1। कहता है कि x की वैल्यू बताओ और एक नंबर पाओ। x की वैल्यू बताओ, एक नंबर पाओ। बच्चे कहते हैं कि कुछ बच्चे x की वैल्यू 2, फिर कहते हैं यार बोर्ड का तो लेवल ही गिर गया कुछ, इतना आसान क्वेश्चन। x की वैल्यू 2 और आंसर खत्म। भाई इतना भी आसान नहीं होता, होता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन इतना आसान हो, पर ये वाला नहीं है। गलती करने से बचें। एक नंबर अपने खाते में जोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो फिर 99 ही रह जाएंगे। ठीक है। 100 के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। कैसे करना है? पहले इसको सोल्व कर लो, अभी सिखाया मैंने डिटर्मिनेंट सोल्व करना। 3 into 1 3, माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू 3 into 1 3, माइनस का साइन 4 into 2 8। ये इसको मार गिराएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल साइन है और बीच में इक्वल टू का साइन है। बचा क्या? एक नंबर पक्का नहीं, गलती है। क्या है? देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये तो एक नंबर मिलेगा इसको, या फिर जीरो मिलेगा। ये क्वेश्चन एक नंबर के जो होते हैं वो सिर्फ एक नंबर होता है, फिर जीरो होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, ये अभी इनकम्प्लीट है, ये इस पे जीरो मिल जाएगा आपको। किया तो बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन एंड में आके आपने एक गलती कर दी, भयंकर गलती जिसे कहते हैं ना।
यहां पर प्लस और माइनस नहीं लगाया, इसके दो आंसर आएंगे। ठीक, तो ये अलर्ट रहना, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया ताकि इसमें बच्चे क्या खाते हैं, गच्चा, प्लस और माइनस दो साइन आते हैं, वो एक ही लगा के एक नंबर चाहते हैं कि हमें फ्री में मिल जाए। ये दो दो ऑर्डर का था। अब हम बात करेंगे थ्री ऑर्डर वाले की। अब थ्री ऑर्डर वाले का निकालने के लिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं एक देता हूं डेल्टा, मैंने स्टाइलिश वाला लिखा है भाई, ध्यान से देखना। 1 2 का 4 गाना नहीं है, 1 2 का 4 4 2 का 1 मैट्रिक्स है। सॉरी डिटरमिनेंट, मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, -1 3 0 और 4 यहां पे ले लेते हैं, 1 यहां पे 0 यहां पे। पहली बात याद रखनी है आपको कि अगर आपको याद होगा कि इनकी पोजीशन क्या होती थी मैट्रिक्स में, एलिमेंट्स की पोजीशन, इसको हम बोलते थे A11 पहले एलिमेंट को, इसको बोलते थे A12, इसको बोलते थे A13, इसको बोलते थे A21, A22, A23। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के 6 तरीके होते हैं और 6 तरीके से जो भी आंसर निकलेगा हर एक से आंसर सेम आएगा। वंडर, समझ रहे हो ना बात को? देखो अब 6 तरीके कौन कौन से होते हैं। पहले हम इसे एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, ऐसा कर सकते हैं। सेकंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम रहेगा। थर्ड रो के अलोंग भी, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम से भी, थर्ड कॉलम से भी। तो कितने वेज हो गए, 6 वेज। ये आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, एक्सपेंड हमें वहीं से करना चाहिए जिस रो में या जिस कॉलम में आपको सबसे ज्यादा जीरो दिखाई दे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा जीरो किस रो या कॉलम में दिखाई दे रही है। करेक्ट, कौन सी में, थर्ड कॉलम में। तो ये थर्ड कॉलम से अगर एक्सपेंड करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पर यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले रो से, कौन सी रो से करने पे, रो से कैसे करते हैं, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, सब बता दूंगा यहां पर। लेकिन एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे होगे या फिर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यू शुड ऑलवेज फॉलो द वे इन विच रो और कॉलम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, देखो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं। expanding along first row R1, इसको लिख देते हैं शॉर्ट में R1। हम इसको टारगेट करते हैं, ये मैंने यहां पर लिख दिया, थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया मैंने हल्का हल्का सा। पहला एलिमेंट पकड़ लो 1 1, ब्रैकेट बनाओ। अच्छा 1 के पास प्लस या माइनस का साइन आएगा, वो नहीं जो इसने दिया हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वही साइन हो। साइन कैसे डिसाइड होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी पोजीशन क्या है एलिमेंट की, A11, क्या है A11। अब इसमें देखो 1 और 1 को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बनेगा E1, 1 + 1 = 2, E1। अगर इनका सम E1 आता है पोजीशन का, तो यहां वही साइन रहेगा जो इस एलिमेंट का है। जैसे कि यहां पे प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर सम ओड हो जाता तो साइन उसका चेंज हो जाता। देखेंगे ओड वाला भी आएगा अभी। अच्छा, एक्सपेंड करने के लिए आपको इस रो के अलोंग करना है, इसको हाइड कर दो। देखो सामने ये गया, इसको नीचे हाइड कर दो। क्या दिख रहा है, इसको हाइड करने पे, इसको हाइड करने पे क्या दिख रहा है, 3 0 0 1। ये 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। देखो मैं आपसे अब अलग से बना के दिखा देता हूं, 3 0 और 1 0। देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो हमने सिखाया था अभी, 3 × 0 - 0 × 1, आंसर 0। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर आपका 0 आएगा, पहले एलिमेंट की वैल्यू ओवर। दूसरा आप पकड़ लेते हैं इसको, भाई 2 आ जाए यहाँ पे, 2 साइन। अगला स्टेप साइन, साइन क्या आएगा, 1 और 2। अब चेक कर लो इसकी पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की, 2 की, 2 और 1 3, ये सम है ओड। 2 और 1 3 ऐड करके कितना है, ओड आया। अब ओड आने में मैंने क्या बताया था यहां पर कि जो साइन इसके पास होगा, कौन सा साइन है, प्लस। नहीं लिखा ना तो मतलब प्लस होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन है ओड तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कौन सा दिखेगा आपको, ध्यान से देखो, 2 के नीचे वाली हाइड कर दो, ये
2 के नीचे वाली ये हाइड कर दी, समझो कि दिख नहीं रही है आपको ये, और फर्स्ट रो के अलोंग तो कर ही रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, इसको हाइड करो। -1 0 4 0 मैं लिख लेता हूं ना यहाँ पे, -1 0 और 4 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये भी खत्म यार, 0 -0, ये तो बड़ा बढ़िया आंसर लग रहा है यार। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है किसकी टर्न, 4 की, क्योंकि थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का 4 है। यहाँ पे लिख दिया 4। साइन चेक करो, साइन चेक करने के लिए फिर से इस पे आ जाओ, पोजीशन पे, पोजीशन एलिमेंट की 1 3 ऐड करो, इवन नंबर, भाई इवन है तो जो साइन 4 का है वो यहां रख देंगे, प्लस का ब्रैकेट बनाओ, ढूंढो टू ऑर्डर वाला, 4 के सामने, यानी कि फर्स्ट रो तो हमें कवर होनी होनी है, ये तो गई, 4 के नीचे ये गया, क्या बच रहा है, माइनस लिख देते हैं यहाँ पे ना, कंफ्यूजन नहीं हो जाए आप लोगों को, -1 3 4 1, -1 इंटू 1 -1, माइनस का साइन 4 3 12, माइनस का 13, बस आपका आंसर आ गया, समझ लो कैसे, 0 खत्म, 0 खत्म, 13 इंटू 4 माइनस का 52, तो फाइनल आंसर आपका आ गया -52, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई है। क्लियर, ये तो फर्स्ट रो के अलोंग था। चलो अब नजारा देखते हैं सेकंड रो, सेकंड रो से कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, यहां पे लिखते हैं हम, ध्यान रखना आंसर इसका -52 आया है, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, चलो क्विकली कर लेते हैं इसको, R2 के अलोंग, ये दिख रहा है भैया आपको, थोड़ा सा ये रब हो गई, तो हम सेकंड रो को पकड़ लेते हैं, ये वाली -1 3 0 जिसके एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट यहां पर आएगा 1 ब्रैकेट, फिर से क्या पोजीशन देख लो इसकी भाई, पोजीशन 2 1, A2 1 है ये, 2 और 1 3, सम क्या है इसका, ओड नंबर है, ओड नंबर आते एकदम से रेड लाइट जल जानी चाहिए, क्या यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। अच्छा अब देखो फिर टू ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट ढूंढो, ये गायब, ये गायब, -1 ये इधर से ये गायब, -1 के ये इस तरह से, और इसके सामने वाली रो खत्म, बचा 2 4 1 0, लिख देता हूं 2 4 1 0, कैलकुलेट कर लो 2 0 0 4, अब तो एक्सीडेंट हो गया, -4, तो फाइनली इट विल बी -4। नेक्स्ट एलिमेंट 3, पोजीशन चेक करो, A2 2, सम इवन नंबर तो कोई चेंज नहीं, प्लस का साइन, हाइड, क्या दिखा है 1 4 4 0 0 -16, माइनस का 16, थर्ड ये 0, देखो वैसे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है लिखने का ना यार, या तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर सब 0 रहना है, माइनस का 4, माइनस का 16 3 48, 48 और 4 माइनस का 52, ये आ गया भाई। अब इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट द आंसर -52 ऑलवेज। धमाका हो गया, समझ में आ गया भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, ठीक है, उसमें डालो और फिर से अपनी क्वेरी पूछो और आंसर फिर से सॉल्व कर लो। आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया, ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूं मैं, सुपर डुपर प्रॉपर्टी है वो, एक नंबर का क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है उस पर, ठीक है, प्रॉपर्टी है, ये एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी है इस प्रॉपर्टी के बेस्ड, प्रॉपर्टी आती है इसकी, इस पे स्टार लगा देना, डिटरमिनेंट ऑफ के ए की पावर इज इक्वल टू, ये होता है k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये होता है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी समझो कि एक नंबर का क्वेश्चन के आने के 90% चांस होते हैं, इस डायरेक्टली भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो पूछ लेगा घुमा फिरा के इसको। देखो होता क्या है कि, अच्छा इसको पहले ना एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स आपको दिया होगा, राइट, मैट्रिक्स है 1 2 1 2 4 2, ठीक है, वो कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a प्रूव करो, 2 2 4 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, ये बताओ, ये प्रूव करना है आपको, यानी कि पहले 2a निकाल देते हैं, 2a का मतलब क्या है, यहां से फाइंड करो 2 टाइम्स ऑफ a, मैंने बताया था ना
मैट्रिक्स सॉल्व करते टाइम 2 को सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 8 4, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए। अब ये कहता है 2a निकालने के बाद उसको डिटरमिनेंट निकाल दो। ले भाई निकाल दिया, 2 4 8 4, डिटरमिनेंट का मतलब डंडे, 2 4 जा 8, 8 चौक 32, या थोड़ा कैलकुलेशन वीक है, कितना हो गया 24 माइनस का, ठीक है। अच्छा अब 4 टाइम्स डिटरमिनेंट है, ये एलएचएस आ गई आपकी, डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू आ गई, ठीक, एलएचएस। अब निकालते हैं आरएचएस। कहता है कि पहले तो डिटरमिनेंट ए निकाल दो, चलो भाई डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं। ए ये है, ए के पास डंडे लगा दो, 1 2 4 2, डिटरमिनेंट ए निकल गया, कितना 1 2 2 माइनस 4 टू 8, आंसर इज माइनस का 6, माइनस 6 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वी नीड 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, भाई बहुत बढ़िया, दोनों इक्वल आते हैं, ये देखो। अच्छा ये इस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, समझाऊंगा अभी कैसे, बट ये समझ लो कि कैसे आया, कैसे है ये समझ गया ना। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। अब ये प्रॉपर्टी से लिंक्ड कैसे है ये देखो, हाँ अच्छा यहाँ ये लिख लेना यहाँ पे, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सोच रहे हो यार सर कुछ आता तो है नहीं, ऑर्डर तो बताया नहीं यहाँ पे, भाई भूल गया था। अच्छा ये देखो, डिटरमिनेंट ऑफ के ए अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें लगाते हैं, हमने प्रॉपर्टी लिखी है के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें के हमने यहाँ पे इसे कंपेयर करें तो के की वैल्यू 2 है, यानी कि इसका आंसर अगर हम के की जगह 2 लिख दे, एन एन कितना है, एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस केस में ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, दैट मींस कि एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी का, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट, गुड। अब देखो तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अगला इसमें पार्ट होता है नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमने क्लास 10th में या 9th में किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो इसी से आता है, डिटरमिनेंट से एक्चुअली। अगर आपको ये पता है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता हैं, ए बी एंड सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों पता है वर्टिसेस, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, देखो भाई एरिया डेल्टा से दिखा रहा हूं उसको मैं, एरिया को, एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1, सॉल्व कर दो, डिटरमिनेंट का एरिया आ जाएगा, सॉरी ट्राइंगल का एरिया। अब आपको याद होगा, ये क्लास 10th में याद है, वो एक बड़ा सा फॉर्मूला बनाते थे, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 समथिंग y3 माइनस 2 3 1 ऐसे, प्लस x3 y1 माइनस y2, भाई ये वही वाला फॉर्मूला है, इसी से डिराइव होता है वो, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट से ही डिराइव होता है, या ये इससे होता है, ये इंटरलिंक्ड होते हैं, बस देख लेना। तो इस तरह से आप उसका एरिया निकाल सकते हो। अब इसमें एक चीज याद रखना प्लीज, जब आप एरिया निकाल रहे होगे तो उसका जो आंसर आएगा ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना। मान लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, x1 y1 सब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और उसकी डिटरमिनेंट की एरिया आपका आ गया माइनस का 13, तो आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, समझ रहे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि इसका जो ये मोड, दैट मींस कि आंसर पॉजिटिव लिखना है आपको, नेगेटिव में मत छोड़ना, पहली बात, एक पॉइंट तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा पॉइंट क्या है इसका, वो कभी कभी ना इन तीनों में से एक चीज को मिस कर देगा, एक कोऑर्डिनेट निकलवा लेगा। भाई मान लेगा यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है, यहाँ 3 2 दे दिया, यहाँ पे 3 2 दे दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा, लाइक के बोल देगा k 7। देखो 2 1 पता है, 3 2 पता है, के नहीं पता है, ये बोलेगा ये फाइंड करो, और एक इंफॉर्मेशन और देगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर, कोलिनियर आते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, यार ये तो ट्राइंगल बनता ही नहीं है। अब ट्राइंगल नहीं बनता तो एरिया उसका 0, मतलब कि जो आपने फॉर्मूला लगाया था उसमें ट्राइंगल का एरिया 0 रख देना और के की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी होंगे आपने छोटे छोटे से इस पे बेस्ड, क्लास 10th में जब एरिया दिया होता था। अच्छा नेक्स्ट आगे की कहानी थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब आता है एक वर्ड आपने यूज किया होगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सुना भी होगा आपने डिटरमिनेंट में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या होता है कि 3 नोटेशन में आपको दिखा रहा हूं, एक तो स्मॉल लेटर में ए, एक एम, तीसरा कैपिटल ए। ये छोटा ए जो दिखाता है डिटरमिनेंट में, वो उसके एलिमेंट्स को शो करता है। एम बोले तो माइनर, मुन्ना भाई मत बोल देना यार। ए बोले तो कोफैक्टर, कोफैक्टर। यार आप ए को, ये सी क्यों नहीं बोला ये मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड नोटेशन दिया हुआ है, वहां पर कोफैक्टर को ए बोला हुआ है, इसलिए मैंने आपको ए बता दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसने वो सी क्यों नहीं लिखा है, वो उसकी हेडेक है। आते हैं 3 नोटेशन, याद रखना। अब होती क्या क्या बलाएं हैं ये, हम सुनते हैं। माइनर कोफैक्टर्स होते क्या हैं, मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या, एक डिटरमिनेंट लिख दे रहा हूं यहां पर, डेल्टा इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट यहां पर लिख लेते हैं। पहले चाहे 2 ऑर्डर का निकालते हैं, 2 ऑर्डर का मान लेते हैं कि कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 -2 एंड 4 3। ठीक है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, क्या, माइनर ऑफ A11, यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर। ठीक है, अब इसको हम ये भी डिनोट कर सकते हैं कि ही इज आस्किंग दैट M11। क्लियर। अब M11 निकालेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका है। M11 फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे, इसके नीचे हाइड कर दो, इसके सामने हाइड कर दो। देखो इसके सामने वाली रो हाइड हो गई, ये सब खत्म, इधर वाला पार्ट, और इसके नीचे सिर्फ आपको 3 दिखाई दे रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनर। ठीक, अच्छा अब मैं बोलूंगी फाइंड आउट M12, मास्टर, यू आर द मास्टर, निकाल चुके हो आंसर। M12 देखो, M12 ये वाला एलिमेंट है, ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, बचा क्या 4, मास्टर। M21 नेक्स्ट, क्या बात है, आंसर आ गया आपका, ग्रेट। M21 देखो देखो, M21, ये M21 -2, खत्म किस्सा। M22, M22 मैं क्या ही लिखूं बस, चलो माइनर तो सीख लिया आपने। कोफैक्टर्स की कहानी सुनते हैं। कोफैक्टर्स क्या होता है, समझोगे कोफैक्टर्स निकल गया है कैसे, छोटा सा एक कंसेप्ट है। कैसे, मैंने क्या कहा था, कोफैक्टर्स का जो नोटेशन है A11, वो डायरेक्टली आपसे A11 भी पूछ सकता है। A11 क्या होता है कि जो ये यहां पर सफिक्स होते हैं, ये A1 और 1 दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे हमने अभी प्रीवियस थोड़ी देर पहले किया था। A11 इनका एडिशन देख लो, A11 ये इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो माइनर का साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कोफैक्टर वही हो जाएगा जो माइनर होता है, आंसर बस। दूसरा A12, 1 और 2 3 ऐड करके, अब 3 आगे ऐड करके ओड नंबर
आंसर आ गया आपका। ओड नंबर है तो माइनर का साइन चेंज कर दो, यानी कि 4 की जगह -4, वो कोफैक्टर हो जाएगा उसका। बस अब हो गया आप मास्टर। क्या हो गया आप मास्टर? A21 2 और 1 3, कर दो, बजा दो उसकी बीन, कर दो साइन चेंज और निकाल दो उसका आंसर। A22 बहुत बढ़िया, निकाल चुके हो आंसर है। 2 और 2 4, कोई साइन चेंज नहीं, आंसर। ये होता है माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करना 2 वाले का। ठीक, अब एक 3 वाले का भी कर लेते हैं। 3 वाला भी ये कॉन्सेप्ट याद रखना बस प्लीज, है ना। कोफैक्टर निकालने वाला, कोफैक्टर निकालने वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, साइन चेंज करने वाला। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें डिटरमिनेंट बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या, 2 -3 एंड 5। एक और ले लेते हैं 6 0 और 4। एक और इसको लिख देते हैं A 1 5 -7। अच्छा, अब आपसे पूछता हूं उसमें व्हाट इज M11। आंसर इज, देखो क्या, इसका माइनर निकालना है, छिपा लो उसको, छिपा लो उसको, जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे, छिपा लो उसको, दिख रहा है ना ये। इसको सॉल्व कर दो। 0 4 5 -7 कितना आया? 0 से 0 7 मल्टीप्लाई तो 0, माइनस का 4 इंटू 5 20, माइनस का 20, आंसर आ गया माइनर 11। 2 3 निकाल के बता दूंगा, फिर समझ जाओगे। मान लेते हैं कि M12 निकालना है। M12 यानी कि इस वाले का 3 का, 3 के नीचे छिपा लो, छिप जा भाई, तो छिप जा, इधर तो छिप जा है। 6 4 1 -7, 6 4 1 -7, बोलो 6 7 42 है भाई, माइनस का साइन और 4 पंजे, ओ सॉरी 4 एकम 4, 6 7 42 और 4 एकम 4, 4 और 2 6 46, दिस इज माइनस का 46। समझ में आ रहा है माइनर? गुड। अच्छा, अगर मैं इसका कोफैक्टर निकाल दूं, मास्टर समझ गए आप लोग हैं, A11, क्योंकि इसका इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। ले भाई पकड़, A12 पूछूं, M12 निकाल चुके हो, माइनस का 46, मास्टर चेंज कर दो साइन, क्योंकि 2 और 1 3, यहां पर ये ओड है, इसका सम क्या है 1 और 2 3, ओड है, और ये माइनस का साइन है, इसको चेंज कर दो, 2 और 1 3, बजा दो उसकी बीन, और ये हो गया 46। भाई ये तरीका होता है माइनर और कोफैक्टर निकालने का। अब आपकी मास्टरी हो गई है माइनर और कोफैक्टर में। इसमें से आपको किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल दो, किसी का कोफैक्टर निकाल दो, जो मर्जी निकाल दो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा। इस टॉपिक में आज के में अगर आपको दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो, उसका आंसर आपको मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यार, वो भी फायदा उठा सकते हैं इससे, है ना। ठीक है, किसी का ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमने कर लिया दूसरों को ना मिले, ऐसी पॉलिसी नहीं रखना। जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करो, और यहाँ पर आप सारी जो वीडियो मिलेंगी आपको, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर को, जल्दी से फटाफट लाइक मारो। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको बढ़िया मस्त, सारे चैप्टर रिवाइज कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहना। ओके बाय।